हरे कृष्णा। 29 मार्च 2025 से 2028 के बीच में शनि का गोचर मीन राशि में होने वाला है। मीन राशि में होने वाले इस शनि के गोचर का क्या इम्पैक्ट रहेगा मीन लग्न के लिए, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मीन लग्न के लिए आपको ये समझना होगा कि शनि महाराज की साधारण राशि आपके 11th हाउस में और उनकी मूल त्रिकोण राशि आपके 12th हाउस में आती है। अब मूल त्रिकोण राशि 12th हाउस में है, मतलब फॉरेन लैंड, एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ों को इंडिकेट कर रही है। और कहीं ना कहीं 11th हाउस में है, मतलब लाभ, आपको मिलने वाले गेन, आपके बड़े भाई बड़े सिबलिंग्स को भी इंडिकेट कर रही है। तो जब शनि महाराज ऐसे दो हाउसेस के स्वामी आपके कुंडली में बनते हैं जो कि लाभ और हानि दोनों को इंडिकेट करते हैं, और इनका गोचर जब आपके फर्स्ट हाउस में होगा, तब क्या आपके लिए न्यू चैलेंजेस आएंगे, न्यू बेनिफिट्स आएंगे, ये वन बाय वन हम समझते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि शनि का ये जो गोचर मीन लग्न में होने वाला है, अगर आपकी चंद्र राशि भी मीन है तो ये गोचर आपके लिए थोड़ा प्रोमिनेंटली रहेगा, थोड़ा निगेटिव रहेगा। इसलिए आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि कौन से डूज है और कौन से डोंट है इस पूरे 3 साल के ड्यूरेशन में, जो कि आपको समझना ज़रूरी है। अगर आप इस बात को समझते हैं तो अगले 2.5 से 3 साल आपके लिए चैलेंजिंग साबित नहीं होंगे। सबसे पहली पॉसिबिलिटी यहाँ पे जो बनती है वो है आपके पर्सनल ग्रोथ की। आपकी कुंडली में अगर फर्स्ट हाउस में ही चंद्रमा है, जहाँ पे 12 नंबर लिखा है, अगर वहाँ पे चंद्रमा है तो ये साढ़े साथी का द्वितीय चरण है। पिछले 2.5 ईयर से, मतलब जनवरी 2023 से अभी मार्च 2025 तक आपको आपकी लाइफ में सारे कामों में डिले दिखे होंगे। और 29 मार्च के बाद में आपको आपके कामों में थोड़े से चैलेंजेस और ज़्यादा सहने को मिल सकते हैं, यदि आपके मीन राशि में ही चंद्रमा है तो। लेकिन अगर मीन राशि में चंद्रमा नहीं है और आपका मीन लग्न है तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस पीरियड में आपके सिर्फ एक्सपेंसेस होंगे, जो कि एंड ऑफ द डे आपको पर्सनल ग्रोथ के लिए डाइवर्ट करेंगे। इन शॉर्ट, आपकी लाइफ में ये जो चीज़ें हो रही है, इसका सबसे मेन इंटेंशन है कि कहीं ना कहीं आप अपने स्वभाव पे, अपने खुद के ऊपर काम करो, अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर काम करो। एंड दैट इज़ द रीज़न आपकी लाइफ में थोड़े से चैलेंजेस आएंगे। सेकेंड पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है कि आपके ऊपर एकदम से जिम्मेदारियाँ ज़्यादा आ जाएगी। आपकी लाइफ में ऐसे कोई इवेंट हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि जो चीज़ें हैं वो आपको ही हैंडल करनी पड़ेगी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको ही लेनी पड़ेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पीरियड है शनि के लग्न में होने का, ये आपको रिस्पॉन्सिबल बनाने में सक्षम है और ये डेफिनेटली आपके ऊपर कुछ ना कुछ नई जिम्मेदारियां देगा। अगर आप वर्क प्लेस में हो तो आपको कुछ छोटा मोटा प्रमोशन मिल सकता है, जिसके बाद में आपको एक तरीके से वर्कलोड की वजह से थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। बट यकीन मानिए, अगर आप कंसिस्टेंटली वहाँ पे रहते हो तो ये जो 2.5 ईयर है, इसके बाद में आपकी जो पर्सनैलिटी होगी वो अपने से, मतलब पहले से काफ़ी इम्प्रूव रहेगी। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल टाइम है। थर्ड पॉसिबिलिटी यहाँ पे जो बनती है, आपके करियर में चैलेंजेस और हेल्थ अवेयरनेस। मतलब करियर में चैलेंजेस मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शनि अपने आप में कर्म फलदाता है। और कर्म फलदाता जो लाभ और हानि के दोनों के स्वामी हैं आपकी कुंडली में, वो लग्न में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कर्म करने के लिए मजबूर करेंगे। अनलेस एंड अनटिल आप कर्म नहीं करोगे, अगर इससे पहले आपका ऐसा एटीट्यूड था कि काम हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ये जो एटीट्यूड था आपका, अगर ऐसा रहा होगा तो डेफिनेटली इस पीरियड में आपको आपके चैलेंजेस देखने को मिलेंगे करियर में, और साथ ही साथ इसके इम्पैक्ट करियर के साथ साथ आपके हेल्थ में भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि आप डिसिप्लिन लाइफ रहते हो, डेली रूटीन आपका प्रॉपर फॉलो करते हो, तो आपको ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शनि महाराज आपसे सिर्फ और सिर्फ मेहनत चाहते हैं। अगर आप मेहनत डिलीवर करते हो तो ये ट्रांजिट आपके लिए सोने पे सुहागा भी हो सकता है, क्योंकि शनि महाराज पत्थर को या कोयले को भी हीरा बनाने की ताकत रखते हैं। और जब ये प्रथम भाव में आएंगे तब आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरीके से रिशेप कर देंगे, चेंज कर देंगे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है। बस आपको इस ट्रांजिट को पॉजिटिवली लेना है। आपके जीवन के जो गोल अब तक रहे हैं पिछले 15-20 साल में, वो गोल थोड़े आपके रिशफल हो सकते हैं, थोड़े से चेंज हो सकते हैं। आप अपने गोल्स के बारे में फिर से सोच सकते हो कि आपके पास में रिसोर्सेस कितने अवेलेबल है, उसके बेसिस पे आपको लाइफ में एग्जैक्टली चाहिए क्या। क्योंकि इस पीरियड में आपका बाहरी दुनिया से ज़्यादा कम और अपना अंदर की दुनिया से, मतलब अपने आप से ज़्यादा डीलिंग रहेगा। आप क्या चाहते हो, आपने क्या करना चाहिए, आपकी लाइफ में ग्रोथ कहाँ से आएगी, आपने कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, इस तरीके की सारी चीज़ें आपके भीतर चलती रहेगी, जो आपको एक नया पर्सनैलिटी बनाने में मदद कर रही होगी। बस आपको इस बात को समझना है, और ये परिस्थितियाँ जब उत्पन्न होगी तब कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ा हुआ रहेगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा आइसोलेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। आपको आइसोलेशन में रहने की आदत अगर है तो बहुत ही बढ़िया है, ये तो फिर अच्छी बात रहेगी आपके लिए, क्योंकि शनि का गोचर आपको आइसोलेशन में जाके भक्ति की ओर लेके जाएगा। लेकिन अगर आपको आइसोलेशन में रहने की आदत नहीं है, आप एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हो, तो इस पीरियड में ये ट्रांजिट आपको
ऐसे सिचुएशन में डालेगा जिसकी वजह से आप अकेले रह के सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे, जो एंड ऑफ द डे उसका गोल सिर्फ और सिर्फ आपकी इंप्रूवमेंट ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी बनती है वो है पार्टनरशिप में चैलेंजेस। अब यहाँ पे जो पार्टनरशिप की बात हो रही है ये आपके बिजनेस पार्टनरशिप की बात हो रही है। रिलेशनशिप को लेके आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू आपको ज़्यादा चैलेंजेस नहीं रहेंगे। लेकिन पार्टनरशिप जो अगर आपकी बिजनेस पार्टनरशिप है तो वहाँ पे ये आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। आपके प्रोजेक्ट और आपके काम थोड़े डिले हो सकते हैं। फिनेंशियल प्लानिंग की आपको इस पूरे पीरियड में ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एट द सेम टाइम 12वां भाव जो होता है वो आपकी कुंडली में इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को मोक्ष मिलेगा या नहीं। और मोक्ष का जो स्थान है वो 12वां स्थान है। और मोक्ष के साथ साथ आपको ये बात समझना है कि मोक्ष आज आप किसी को भी मोक्ष ऐसे ही नहीं मिलता। चलो आज कुछ तूफानी करते हैं मोक्ष ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता। इसके लिए प्रोसेस है। आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको स्पिरिचुअली इंक्लाइन होना पड़ता है, अपने इष्ट से जुड़ना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है। और इन सब चीज़ों के लिए आपका 12वां घर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो 12वें घर का स्वामी जब प्रथम भाव में आएगा तब ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ करवाएगा। जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल वे में है, स्पिरिचुअली थोड़ी सी उनकी ग्रोथ हो चुकी है तो उनकी ग्रोथ एनहांस होगी। और जो बिल्कुल भी स्पिरिचुअल वे में नहीं थे उनकी स्पिरिचुअल जर्नी अब स्टार्ट होगी, जो कि उनके लिए एक सुखद अनुभव होगा। देन लीडरशिप एंड ऑथोरिटी क्वालिटी आपकी यहाँ पे थोड़ी सी इम्पैक्ट हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में मीन लग्न में ही सूर्य बैठे हुए हैं तो इस पीरियड में आपको थोड़े से अपमानों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं, और ये जो अपमान आपको होगा ये आपके वर्क प्लेस में मिलेगा। इसलिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा अपने कलीग्स के साथ डील करते वक्त, या फिर कोई ऐसी आपको प्रिकॉशन लेनी होगी कि जिसकी वजह से आपके कलीग के और आपके रिश्ते अच्छे रहें। वो आपके अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी करने के लिए मजबूर ना हो, उनके मन में ऐसी चीज़ें ना आए, इसलिए उनके ईगो को थोड़ा सा आपको संभाल के चलना है। लेकिन अगर प्रथम भाव में आपका उच्च का शुक्र है और आपका ये शनि का गोचर हो रहा है तो इसी पीरियड में यकीन मानिए आपको सारी लग्जरीज मिलेगी, आपकी न्यू प्रॉपर्टी भी परचेस होगी, न्यू प्रोफेशन भी होगा। हालांकि मेंटल स्ट्रेस रहेगा, और ये जो मेंटल स्ट्रेस आपको इस सिनारियो में मिलेगा ये जस्ट बिकॉज ऑफ फिनेंशियल स्टेबिलिटी। फिनेंशियल जो है आपको उनको अरेंज करने में, उनको मैनेज करने के लिए जो स्ट्रेस है उस स्ट्रेस की वजह से मिलेगा। बाकी एंड ऑफ द डे ये रिजल्ट आपको बहुत अच्छे देगा। शुरू के थोड़े से कुछ दिन हैं जहाँ पे आपको थोड़ा चैलेंज आ सकता है, लेकिन धीरे धीरे 2025 के एंड तक आप पूरी तरीके से हैबिचुअल हो जाओगे। और कहीं ना कहीं इस एनर्जी को अगर आपने जल्दी एक्सेप्ट कर लिया तो ये एनर्जी आपको बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक फल भी देगी। ये था एक शॉर्ट एनालिसिस स्पाइसेस असेंडेंट के लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सुझाव अगर कोई है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।